हमने डिफ़ाइन करना है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर किसी भी सेट ए के ऊपर वो रिलेशन होती हैं जिसको डिनोट किया जाता है इससे। ये कैसी रिलेशन होती है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसको आपने रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए उसमें आपने मेन ए क्रॉस बी से कुछ ऐड करना होता है। कौन सी चीज़ ऐड करनी होती है? आइडेंटिटी, यानी जो सेम एलिमेंट वाले होते हैं वो ऐड करने होते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, ये आपके पास एक रिलेशन है। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 भी नहीं है, 1 2 भी नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है और 4 4 भी नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ कि इसी रिलेशन आर में हमने क्या किया, यूनियन किए ये। अब देख सकते हैं, अब ये इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव क्लोजर वो रिलेशन होती हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ ना कुछ क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए, रिफ्लेक्सिव बन जाए। अब इसकी ग्राफिकल डिस्कशन क्या होगी? यहाँ पे 1 होगा, 1 का 1 के साथ कनेक्शन है तो सेल्फ लूप आएगा, ठीक है। फिर 1 का किसके साथ कनेक्शन है? 2 की तरफ कनेक्शन है। फिर 2 का 2 के साथ कनेक्शन है, फिर सेल्फ लूप आएगा, ठीक हो गया। फिर 2 का किसके साथ कनेक्शन है? 4 के साथ कनेक्शन है, ओके। फिर 4 का 4 के साथ भी है तो इसके ऊपर सेल्फ लूप आएगा। फिर 3 का 3 के साथ है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 का 3 के साथ कनेक्शन हो गया। फिर क्या है, 4 2 है, क्या है 4 का 2 के साथ तो 4 की तरफ कनेक्शन आ जाएगा, ओके। और फिर अगर आप देखिए 3 का 4 के साथ कोई कनेक्शन, 3 का 4 के साथ यहाँ पे 3 का 4 के साथ यहाँ पे मैसिंग है तो वो लेके 3 का 4 के साथ भी कनेक्शन है। तो ये क्या थी? रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अब आते हैं साइमेट्रिक क्लोजर। साइमेट्रिक क्लोजर कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रिलेशन गिवन है वो साइमेट्रिक नहीं होगा तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा तो ताकि वो क्या बन जाए, साइमेट्रिक बन जाए। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक रिलेशन होगी। अब 1 2 हमें क्या चाहिए? 2 1 भी चाहिए तो मैंने 2 1 को ऐड किया और 2 1 हम इसमें क्या करेंगे, यानी डालेंगे यूनियन की सूरत में डालते हैं ना सेट में। तो 1 3 है, हमें 3 1 भी चाहिए, हमने 3 1 भी इसमें ऐड किया। 2 2 को छोड़ दें, 2 4 तो हमें इस रिलेशन में क्या चाहिए? 4 2, वो भी हमने इसी रिलेशन में ऐड किया। और 4 3 तो हमें 3 4 भी चाहिए। तो ये क्या बना, ये रिलेशन फिर क्या कहलाता है? साइमेट्रिक कहलाता है। अब इसकी अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी इसका सिंपल बनेगा। देखिए 1 का किसके साथ कनेक्शन है? 2 के साथ। फिर 2 2 भी है तो 2 2 भी है तो इस पर सेल्फ लूप आएगा। 1 का 3 के साथ भी कनेक्शन है, 1 का 3 के साथ भी कनेक्शन है, 1 का 3 के साथ कनेक्शन होगा। 2 1 के साथ, 2 1 के साथ तो 2 के 1 एरो आ जाएगा। 2 का 2 के साथ तो सेल्फ लूप। 2 का 4 के साथ, हाँ तो आप देख सकते हैं 2 का 4 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 1 के साथ आप देख सकते हैं। 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, ये देख सकते हैं आप 4 का 3 का 4 के साथ। ये देखिए एक सिंपल सा ग्राफ बनेगा। सिमिलरली अब ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, उसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमने वही पेयर मेन एक रस बी या एक रस ए से क्या करने उठाने हैं। देखिए 1 2 है, ठीक है। अब देखिए अब देखते जाइए 2 3, तो 2 3 आ गया। अब देखिए 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, फिर 2 आगे किसके साथ कनेक्शन है? 2 का 3 के साथ कनेक्शन है। अब 1 का 3 के साथ कनेक्शन होना चाहिए लेकिन 1 का 3 के साथ कनेक्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा तो हमने 1 का 3 के इसमें क्या किया, पुट किया। तो इससे क्या बना, ये रिलेशन आपके सामने आ गया। अब आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। अब इसकी ग्राफ की तरीके 1 का 2 के साथ कनेक्शन है, फिर 2 पे 2 2 सेल्फ लूप आएगा, फिर 3 3 फिर सेल्फ लूप आएगा। ये आप ग्राफ थ्योरी से देख सकते हैं। 1 3 बिल्कुल 1 का 3 के साथ कनेक्शन होगा, 2 का 3 के साथ कनेक्शन हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद आते हैं जी एक और रिलेशन है। इसी रिलेशन को फाइंड रिफ्लेक्सिव क्लोजर, तो इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करते हैं। बस रिफ्लेक्सिव क्लोजर हम आर लिखते हैं। इसमें हमें 2 2 नज़र आ रहा है, सेट ये है तो हमें क्या क्या डालना चाहिए? एक 1 1 डालना चाहिए, एक 2 2 ऑलरेडी है, एक 3 3 डालना चाहिए, ओके, एक 4 4 डालना चाहिए, एक क्या डालना चाहिए 5 5 डालना चाहिए। बकाया ये सारे लिख दें, 1 3 लिख दें,
ठीक हो गया, 1 2 लिख दे, ओके 3 4 लिख दे। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर अब आपने सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड करना है। सिमेट्रिक क्लोजर ये देखिए 1 2 सिमेट्रिक क्लोजर के मैं SFR लिखता हूँ। सिमेट्रिक क्लोजर 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 1 3 है, 1 3 तो 3 1 भी होना चाहिए, वो मैंने डाला। 1 2 है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, ये 2 1 है। 2 2 लिख दे। 3 4 है तो क्या होना चाहिए, 4 3 भी होना चाहिए। अब ये क्या हो गया, 4 3। अब ये सिमेट्रिक क्लोजर भी हो गया। ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, ट्रांजिटिव बनाने के लिए देखिए, अब आपको देखिए 3 का कनेक्शन देखें, 3 का 4 के साथ है तो 1 का भी 4 के साथ होना चाहिए, तो TFR इन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो 1 का 3 के साथ है और 3 का 4 के साथ है, तो 1 और 4, ये मैंने 1 और 4 डाल लिया। अब देखिए ये 1 2 है तो आगे 2 2 भी है, आगे ये A कमा B, ये B कमा C, तो हमें क्या चाहिए, 1 और C का, तो 1 टर्म बिल्कुल आगे कोई मसला नहीं है, 1 2 2 2, ये अब ट्रांजिटिव। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी।